हरे कृष्णा। आज समाज में देखा जाता है भक्तों, बहुत लोग बोलते हैं वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, वो तो मूर्ख है यार, उसमें कोई बुद्धि नहीं है। ये कितना सच है। बुद्धिमान कहते किसे हैं और मूर्ख कौन है, ये दोनों की डेफिनेशन, परिभाषा भगवान ने भगवत गीता में बताई अर्जुन को कि मूर्ख किसे कहते हैं और बुद्धिमान कौन है। भगवत गीता के 3 अध्याय के 25 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान तथा आसक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। बहुत सुंदर कहते हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। बहुत सुंदर। विद्वान कौन? जो मात्र कृष्ण के लिए कर्म करता है और लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। और मूर्ख कौन? जो दिन रात अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन भर गधे की तरह भागता है और शाम को खा पी के सो जाता है, फिर सुबह भागता ही रहता है। ये मूर्ख है ना। लेकिन जो बुद्धिमान है, अपने गृहस्थ जीवन के कार्य को करते करते, अपने प्रत्येक किसी भी आश्रम में उस कार्य को करते करते भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखे और लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ने का प्रयास करे, कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करे, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। यहाँ भगवान स्वयं इस बात को बता रहे हैं। तो हमें बुद्धिमान बनने की आवश्यकता है और ये बहुत आसान है। अगर हम अपने गृह के कार्यों को, ऑफिस के कार्यों को, रोजगार के कार्यों को करते करते कृष्ण का स्मरण चिंतन कर रहे हैं, ये बुद्धिमानी है। नहीं तो आप सोचो, इस जीवन की सार्थकता किसमें है? एक दिन यही करते करते मर जाना है ना। शमशान घाट में जल जाना है जाकर भक्तों। इस हाड़ हड्डी मांस मज्जा कफ पित्त वायु इस शरीर का कोई मोल नहीं है। जब तक ये शरीर कृष्ण की सेवा में समर्पित ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है, किसी काम का नहीं, ये रद्दी है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने इस शरीर को भगवान की सेवा में जोड़ देते हैं और अपना ही नहीं, दूसरों को भी जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। और जो मूर्ख हैं, वो सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुनम में है ना, आहार निद्रा भय मैथुन में पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। परिश्रम करते हैं धन अर्जन करने के, धन अर्जन करते हैं भोग करने के लिए, बस ये आहार निद्रा भय मैथुन में ही जो घूमते रहते हैं वो मूर्ख हैं। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान बनने के लिए भगवान कृष्ण के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखना है ना। खाना सोना उठना बैठना सब कुछ करना है। शास्त्र में उक्ति बताई गई भक्तों, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य ये तत् पशु भेर नराणाम धर्मो एको अधिको विशेष धर्मे विहीन पशु भेर नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन ये पशुओं की प्रवृत्ति है। जो लोग इसमें वो पशु हैं। भगवान ने तो मूर्ख ही कहा था, लेकिन यहाँ पशु की कैटेगरी दी गई। जो सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में लगे वो पशु हैं। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य क्या है? धर्मो एको अधिको विशेष। धर्म एक विशेष वस्तु है जो करने के लिए मनुष्य बनाया गया। इतना बड़ा हार्ड डिस्क भगवान ने दिया है हमें धर्म करने के लिए। और जो धर्म नहीं करता वो मनुष्य नहीं है ना। और धर्म क्या है? धर्मस्व साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो साक्षात भगवान बोलते हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? हे अर्जुन, तुम मेरे पद का अनुगमन करो, मेरी सेवा करो, मेरे में अपनी मति रति लगाओ। यह कृष्ण का उपदेश है। और कृष्ण जब बोल रहे हैं वही हमारे लिए सबसे उचित कार्य है। तो जो व्यक्ति सदैव कृष्ण का स्मरण चिंतन करते हैं और अपने कार्यों को भी करते हैं, वो बुद्धिमान हैं और वही भगवान को समझ सकते हैं और पाने के अधिकारी भी हैं। और बाकी सब मूर्ख। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, बुद्धिमानों की कैटेगरी में शामिल होने की आवश्यकता है जितना जल्दी हो सके। हरे कृष्ण।